सुनने वालों नमस्कार, आदाब। आज सनीचर यानी के 27 तारीख है। पेश है प्रोग्राम 7 दिन में खबरें। सुनने वालों staatsbegroting जो है dienstjaar 2024 का ये खुदकर हो चुके हैं। staatsbegroting dienstjaar 2024 के लिए 20 के रात में ये खुदकर किया गया है। 28 stemmen voor और 12 stemmen tegen जो थे और ये पार्लियामेंट में खुदकर हुए हैं। और अनेकों begroting इस पर जो रखा गया है, diverse posten इन पर रखा गया है और कुछ मिनिस्ट्रीज के लिए verschuivingen जो आए हैं, कुछ को ज़्यादा और कुछ को कम जो जोड़ा गया है। और इससे भी मिलाकर देखा जाता है begrotingsposten जो होता है SRD 200 मिलियन एक्स्ट्रा मिडलन ये अंदर लाया गया है। इसके बारे में जिक्र जो किया गया था कि पैसा निकाला गया था 260 मिलियन। तो फिनांसियन का मिनिस्टर स्टैनली राघुबर सिंह ये कहते हैं कि ये इनकॉर्टिंग जो है ये भी रखा जाएगा ऑनफोर्जीना जाकन के लिए और ये रेस्टेरेंड SRD 60 मिलियन पैसा जो है ये रखा जाएगा लोपन फॉनसन को अदा करने के लिए। uitgaven जो सरकार करते हैं huidig dienstjaar 2024 के लिए ये है SRD 60 miljard। inkomsten जो है SRD 52,7 miljard जो है और टोटल ये लोन और salarissen के लिए begroting जो है SRD 11,2 miljoen। begrotingstekort ये SRD 7,3 miljard का है। ओपोजिसी का यानी ओपोजिसी में जो है पार्टियां NDP और BEP ये tegen begroting स्टेम जो किए है, begroting के खिलाफ जो स्टेम किए है, क्योंकि इनका कहना है कि सरकार ये गलत फैसला लेते रहते हैं अपने beleidsprogramma's के लिए, अपने economische hervormingsmaatregelen के लिए जो IMF के सरे से जो तय किया गया है। और ऐसे ओपोजिसी ये कहते हैं कि सरकार भी खनादलोस जनता को मुश्किलात देते रहते हैं समय समय पर और देखा जाता है कि कैपेसिटेट और draagkracht जो है samenleving का ये दिन ब दिन घटते जाते हैं। इसके बारे में प्रेसिडेंट संतोखी भी कहे है कि सरकार ये goedgekeurde begroting के साथ अपने beleidsgebieden woningbouw, volksgezondheid, onderwijs, veiligheid, sociale ondersteuning जनता की तरफ बढ़ाने वाले हैं। staatsbegroting dienstjaar 2024 goedkeur भी हुए हैं 20 के रात में 28 stemmen voor और 12 tegen जो था इनके लिए और ये पास हुए हैं। मिनिस्टर van onderwijs ये चाहते हैं कि स्कूल और langere openingstijden इनके लिए रखा जाए। अभी इनके बारे में बातचीत जो होता है। मिनिस्टर van onderwijs ये हेनरी ओरी जो है ये कहे है कि वे सोच रहे हैं कि स्कूल को शाम के समय जब स्कूल ईरन फ्री होते हैं तो स्कूल के जो समय होता है बढ़ाने के लिए, लेकिन इसके बारे में अभी से ज़्यादा कुछ बातचीत भी किया जाता है क्योंकि देखा जाता है कि एक्स्ट्रा onderwijstijd रखने से बच्चों के लिए और leerkrachten के लिए जो सुविधाएं होना चाहिए और जो काम होना चाहिए ये बहुत से है जो सरकार को अभी करना बाकी है। फूडिंग verkoeling और ऐसे ये docenten gaat koeling और सबट्रोपिस क्लिमात में हम लोग जो है तो गर्मी भी ज़्यादा होता है समय समय पर। ऐसे भी कहा जाता है onderwijsdeskundige के साथ भी बात किया गया है और कहते हैं कि यह uitgebreide uren रखने से क्या ये फिजिक और मेंटल बच्चे और leerkracht के लिए ठीक साबित होता है या नहीं, तो इस पर भी बातचीत जो किया जाता है। इसके साथ भी कहा जाता है कि फूडिंग्सprogramma को ठीक कराना चाहिए स्कूलों पर ये बच्चे और leerkrachten के लिए। और ऐसे भी देखा जाता है कि कूलिंग के साथ भी ऐसे अनेकों काम जो करना बाकी है सरकार को। इसमें वैसे कहा भी जाता है कि juist middelen planning ट्रेनिंग और ये इनिशिएटिव verbetering लाने के लिए जो लिया जाता है तो सरकार को भी ये onderwijs सिस्टम ये अपग्रेड भी कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए अभी काफ़ी कुछ करना बाकी है। मिनिस्ट्री को budgettaire logistieke personele uitdagingen ज़रूर से होगा इससे और ऐसे voorstel जो है इस पर अभी बातचीत किया जाता है और देखना है इससे बाहर और क्या निकलेगा। और ऐसे ये इम्प्लीमेंटाtie स्ट्रैटेजी ये लोग कैसे लाएंगे अगर होगा तो इसके बारे में आने वाली खबरों में ज़रूर से आपको बताया जाएगा। इसके बारे में भी बातचीत जो किया जाता है ये langere schooltijden के बारे में जो मिनिस्टर van onderwijs सोच रहे हैं रखने के लिए। तो रेशमा मंगरे voorzitter जो है onderwijs
Vakbond BVL का bond van leraren और als Alliantie van leerkrachten in Suriname का तो ये कही है कि ये voorstel जो सरकार किया है खास तौर पर मिनिस्टर van onderwijs हेनरी ओरी ये schooltijden को verlengd करने के लिए तो दखलत सूरीनाम के साथ इंटरव्यू में वे कहे हैं कि इसके लिए voorbereiding ज़्यादा और ठीक होना चाहिए तब जाकर ये इम्प्लीमेंटाची हो सकता है। वैसे लोग अपने ख्याल भी सामने रखते हैं इसके बारे में और ये इम्प्लीमेंटाची करने से पहले बहुत से ऐसे काम ठीक कराना चाहिए onderwijs सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए और इस पर भी काम किया जाता है और देखना है इससे आगे और क्या निकलेगा। कोर्ट कचहरी जो हो रहे हैं strafzaak जो है Vandenberg का ये uitstel किया गया है मार्च के 14 तारीख के लिए। ये strafzaak जो ondernemer Vandenberg और इनकर पत्नी के खिलाफ बीफे को शुरुआत जो हुए तो कोर्ट कचहरी जो शुरुआत हुए तो देखा जाता है पहले भी Vandenberg को एक bloeiend bedrijf भी था सूरीनाम में द vliegende eend आपको मालूम है तो ये भी इनको कोर्ट कचहरी में इन्हें रखा गया है और ये भी अपलिफ्टिंग के लिए ओपनबार मिनिस्ट्री इन्हें vervolg करते हैं। ये आंखिफ्त किया गया है श्रीमान विजय केरपलानी के जरिए से और ये ग्रोट इन्वेस्टेडर भी था इस bedrijf का। केरपलानी को बीफे को बुलाया गया था इनको गवाह देने के लिए सुनवाई करने के लिए और देखा जाता है कि एडवोकेट जो है Vandenberg का ये भी अपने काम ठीक तरह से कर भी नहीं पाए थे समय के कमताई के कारण इन्हें स्ट्रफ दोषी नहीं था और ये खतह को फरहोर भी कर नहीं पाए है तो फिर जज ये कहे है कि ये टाल दिया जाएगा। ये केस मार्च के 14 तारीख फिर जज के सामने आने वाले है और वहाँ पर फिर विजय केरपलानी को बुलाया जाएगा खतह के तौर पर। गोलियां चलाया गया है मिनिस्टर van volksgezondheid अमर रामादीन के घर पर मिलान में और ये जो हुआ है बुध यानी के 24 तारीख के रात में इनकर घर जो है मिलान में और देखा जाता है ये इंसिडेंट से वहाँ पर 9 को हलहल पाया गया है और कोई ज़ख्मी नहीं हुआ है लेकिन खतरा से भरा ज़रूर से था जबकि ये वहाँ पर हुआ। वहाँ पर भी इनकर वक्त जो थे ये भी देखे है ये समस्या और इनके बारे में कहे है कि एक आदमी ये बाइसिकल पर वहाँ पर जो गुज़र रहा था एक वे टी शर्ट और काला रंग का ब्रुक पहनकर तो ये गोलियां चलाकर उसके बाद फ्रांचपान स्ट्राट की तरफ भाग गए। मिनिस्टर अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहे है onderzoek के इंतज़ार में वे ज़रूर से है लेकिन कहा भी जाता है कि इंटिमिडाची और खवैल जो होता है आमसद्रागर्स के खिलाफ ये अनआनvaardbaar होता है और आनटास्टिंग भी होता है हम लोगों का डेमोक्रेसी का और रेख्स्तात का। इसके बारे में onderzoek भी हो रहा है और देखना है इससे सामने क्या निकलने वाले है। huisartsen spoedpost Paramaribo जो है ये कहते हैं लोगों को अपने बच्चे पर ख्याल करने के लिए गौर करने के लिए क्योंकि देखा जाता है कि ademhalingsproblemen बच्चों के पास भी ज़्यादा होते हैं। eenvoudige verkoudheid होता है या तो फिर ernstige aandoeningen इससे भी होते हैं जैसे अस्थमा longontsteking और देखा जाता है कि ademhalingsproblemen बच्चों को जो होता है अनेकों virussen से जो उत्पन्न होते हैं और ये medische zorg के लिए बच्चों को ज़रूर से समय पर अब डॉक्टर के पास लेकर जाए। huisartsen spoedpost जो है ये कहे है कि opvallende toename नज़र आए है ज़्यादा बच्चे बीमार होते हैं और ये spoedpost पर देखा गया है बीते हुए समय और ये vroegtijdige signalering बहुत ही ज़रूरी होता है इसलिए आप अपने बच्चों पर गौर करें। ये ब्राकन और डियारी जो ज़्यादा सामने आए हैं बच्चों को जो हुए और आप अपने डॉक्टर घर के डॉक्टर huisarts जो है इनसे आप ज़रूर से कांटेक्ट करें। ademhalingsklachten अगर नज़र आए या तो फिर प्रोफेशनल हेल्प आपको ज़रूरत पड़े तो आप ज़रूर से समय पर ये काम करें। माँ बाप जो होते हैं verzorgers आप अपने बच्चों पर गौर करें वे काफ़ी नाजुक होते हैं इनके लिए इसलिए भी प्रिवेंटिव मातरीगलन आप ज़रूर से ले अपने बच्चे के लिए और हिगियाने जो बहुत ही ज़रूरी पड़ता है हर एक इंसान के लिए ख़ास तौर पर बीमारी से बचने के लिए तो आप ज़रूर से इन सभी बातों पर गौर करें। ऐसे डियारी और ब्राकन जब बच्चों को होते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है या तो फिर voedselvergiftiging एलर्जियन या तो फिर स्ट्रेस के कारण भी हो सकता है हर तरह के कारण हो सकते हैं और uitdroging से बचने के लिए ये भी कहा जाता है कि पानी ज़्यादा पीना चाहिए और आप ज़रूर से अपने बच्चों पर गौर करें या तो फिर आपको ये सिम्टोमन हो तो आप ज़रूर से डॉक्टर के पास जाए।
स्टिख्तिंग 181 जो है ये द नेशनल असम्बली के पास गए थे, वहाँ पर भी देखा गया था कि अक्सी किया गया था। ये भी इसके बारे में जिक्र जो किया जाता है। फोर्सेटर कुंज बिहारी ये कहते हैं वे काफ़ी मायूस होते हैं जिस तरह से प्रेसिडेंट का रिएक्शन इनमें जो था। अनिल कुंज बिहारी फोर्सेटर जो है स्टिख्तिंग 181 का द ऑर्गेनाइजेशन de belangenbehartiging जो करते हैं, de belangenbehartiging van mensen met een beperking, तो ये भी सोमवार यानी के 22 तारीख अपने लीडर के साथ वहाँ पर गए थे, क्योंकि achterstallige betalingen जो है जिन लोगों को beperking होता है उन लोगों के लिए achterstallige betaling के मुश्किलात जो था, तो इसे लेकर वे वहाँ पर गए थे और इसके बारे में वे गए थे पूछने के लिए कि मुश्किलात क्या है, कारण क्या है कि ऐसा होता है। और इसके बारे में अनेकों knelpunten जो होते हैं सामने वे रखे हैं और ये भी इसके बारे में जिक्र भी किया गया है। मिनिस्टर स्टैनली राघुबर सिंह फिनांसिंग एंड प्लानिंग का जो कहते हैं कि staatsbegroting 2024 पर यह भी behandeling में रखा जाएगा और ये भी सोशल uitkeringen जो होते हैं इन लोगों के लिए और AOV जो है ये ओवरमार्क भी हुआ और वे कहते हैं कि koopkrachtversterking और बाकी betalingen जो है ये करना अभी बाकी है। वे भी कहे हैं लोगों को कि betalingen ज़रूर से होते हैं, कभी कभी समय से या तो फिर जो दातुम होता है उसके बाद होता है, लेकिन ये होता रहता है समय समय पर। अनिल कुंज बिहारी ये कहते हैं कि प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी सोमवार को कहे कि वे कहीं और व्यस्त है और इनके साथ बात नहीं कर पाते हैं और ऐसे भी वे इसके बारे में अपने सोशल मीडिया पेज पर जो लिखे, इन्हें अफसोस होता है किस तरह से प्रेसिडेंट भी इन सभी के साथ पेश आते हैं। मेंशन मेटन बेपैरकिंग जिनको भी मुश्किलात होते हैं, अपने आवाज़ उठाते हैं, अपने हक के लिए मांग जो करते हैं, इन सभी को भी काफ़ी मुश्किलातों से गुजरना पड़ता है। और फोर्सेटर कुंज बिहारी ये कहे है कि वे ज़रूर से मायूस है जिस तरह से प्रेसिडेंट संतोखी अपने रिएक्शन भी दिए जबकि वहाँ पर वे लोग गए थे और इकट्ठा भी हुए थे उन दिनों में। $7 मिलियन verbetering drinkwater voorziening के लिए रखा गया SWM के लिए, जिसके बारे में और जिसके ये जो खबर जो है काफ़ी चर्चा किया जाता है, लेकिन ये SWM के रेकनिंग पर स्टार्ट नहीं किया गया है। ये $7 मिलियन फिनेंशियल मिडलन जो verbetering के लिए रखा गया है ड्रिंक वाटर voorziening के लिए, सरकार ये कहते हैं, लेकिन SWM के रेकनिंग पर ये ओवर मार्किंग अभी तक नहीं हुआ है। ऐसे भी द सूरीनामse waterleiding maatschappij ये कहते हैं कि इनको पैसा जब समय पर नहीं मिलता है तो अपने काम भी वे ठीक तरह से कर नहीं पाते हैं। सालों का अख्तरस्तान होता है, लोग काफ़ी कतास करते हैं, शिकायतें करते हैं लाख वाटरद्रुक के बारे में और ऐसे कई मुश्किलात के सामना भी होता है, लेकिन वे कहते हैं कि ये पैसा अगर ओवर मार्क नहीं किया जाता है सरकार के ज़रिए से तो वे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाते हैं इनमें। विce प्रेसिडेंट ब्रुन्सविक का कहना है कि कोई करप्सी नहीं होता है जबकि aanbesteding voedselpakketten का किया जाता है। सरकार रात van ministers में एक बदराह जो है SRD 80 मिलियन का खुदकुर किया है voedselpakketten के लिए और ये कम से कम 53,000 pakketten के बारे में जिक्र किया जाता है। इनमें 5 ondernemers को जोड़ा जाता है और विce प्रेसिडेंट रॉनी ब्रुन्सविक सोमवार को भी कहे जबकि behandeling हुआ है ये begrotingsbehandeling, staatsbegrotingsbehandeling द नेशनल असम्बली में, तो वे कही है कि दर्द में सिफा बनाया गया क्योंकि इनमें काफ़ी गलतियाँ भी था जो सुधारने के लिए ज़रूरी था। इनमें कोई ऐसे करप्सी नहीं है जैसे लोग समझते हैं। वैसे वे भी कहते हैं कि duurzame oplossing pakketten बांटने से हल नहीं होता है और ये एक वजह नहीं है, लेकिन कहते हैं जिनको मुश्किलात होता है तो इनको थोड़ा बहुत मदद ज़रूर से ये किया जाता है या pakketten के साथ। ऐसे भी एक इंटरग्राल सोशल प्लान सरकार को बनाना चाहिए और इन लोगों के मदद भी करना चाहिए। इसके लिए Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, जहाँ पर नया मिनिस्टर Ines Pani जो बैठे हैं ये ओवर लिए है और ऐसे भी मिनिस्टर van Onderwijs en Wetenschap en Cultuur इसका जिम्मा जो लिए है।
ब्रंसवेक के कहते हैं कि वोन अपलॉसिंग के बारे में सरकार को भी एक प्लान बनाना है, इस पर काम किया जाता है। और ऐसे भी इनकर कैबिनेट के सामने रोज़ाना लोग तादाद में जाते हैं, मदद के मांग करते हैं, कोई खाना नहीं खरीद पाते हैं, कोई घर के भाड़ा अदा नहीं कर पाते हैं, कोई बीमार होता है। ऐसे कई प्रकार के मुश्किलात जो विस प्रेसिडेंट के कैबिनेट के सामने रोज़ाना नज़र आते हैं। वे कहते हैं कि सभी का मदद तो हो नहीं पाते हैं, लेकिन वे अपने अलग से ज़रूर से कोशिश करते हैं लोगों को कोई ना कोई तरीका से खुश करने के लिए। और ऐसे भी पे कहे हैं कि वे लोग कॉमिसी भी रख सकते हैं जब कैबिनेट के पास ये मिडलन आते हैं इनकर कैबिनेट के पास कि ये इनकर मिनिस्टेरिस पर ये खर्चा कर सके। विस प्रेसिडेंट रॉनी ब्रंसवेक भी कही है कि फिनांसियन जब इन्हें मिलेगा तो इन्हें कोई मुश्किलात नहीं है अगर प्रेसिडेंशियल कॉमिसी भी ठहराया जाएगा, ये फॉलो करने के लिए, देखने के लिए कि पैसा कहाँ पर आप मिनिस्टेरिस लगाते हैं। वे कहते हैं अपने कैबिनेट की तरफ इशारा करते हुए कि वे दूसरा आदमी है, बड़ा आदमी इस देश का, और ऐसे इनके साथ लोग पेश भी आते हैं तो इन्हें इससे भी एतराज़ होता है। और वे कहते भी है कि ये खुद खुद प्रोजेक्ट जो होते हैं मिनिस्टेरिस का, ये भी इनको समय पर ये ओवरहेड्स एक्सेस होना चाहिए ताकि ये पैसा इनको मिल सके। वैसे begrotingsbehandeling के समय उन दिनों भी बात किया गया था द नेशनल असेंबली में। वे भी कहे हैं कि ऐसे कई ऐसे प्रोजेक्ट अब मिनिस्टेरिस का खुद कर भी होता है, लेकिन देखा जाता है कि इन सभी को समय पर पैसा नहीं मिलता है। विस प्रेसिडेंट ये कही है कि अब प्रोजेक्ट जो है ये खुद कर हुए हैं और ये देखा जाता है कि फिनांसियन की कमी के कारण ये हो नहीं पाते हैं समय पर। ये मिनिस्टेरिस जो बांटा गया है पे का, जिनको 10 मिनिस्टेरिस होते हैं, अब को 7 मिनिस्टेरिस होते हैं, और देखा जाता है कि मुश्किलात जो होता है सरकार के बीच में और ये पार्टियां के बीच में, तो लगता है इनमें कोई सुलझाव नहीं आते हैं, और इसके बारे में जिक्र भी किया गया है। सुनने वालों, फर्स्ट ऑफ ऑल अपहाल दाख भी है, इसके बारे में आपको मालूम है तो अभी देखा जाता है लोग समय से पहले अपने फैल को बाहर, घर के बाहर रखते हैं और इनके लिए मुश्किलात जो होते हैं। आपको भी मालूम है कि अनगepast अपहाउस टाइडन जो रखा गया है दिन में 2 से लेकर रात में 9 बजे तक, लेकिन लोग जो होते हैं उस वक्त से पहले ये फैल अपने घर के सामने रख देते हैं कोई कारण बस, और ये फैल ज़ाकन ये फाट जाते हैं, और ऐसे कई ऐसे मुश्किलात होते हैं वहाँ पर। जो लोग वहाँ पर आते हैं इसे उठाने के लिए इनको भी मुश्किलात होते हैं जब सब इधर उधर जब फैले हुए होते हैं। ये अपहाल्टाइडन सालों से देखा जाता है बिल्कुल वही अपहाल्टाइड है जो रखा गया। वैसे ये मुश्किलात को दूर करने के लिए भी सोचा जाता है कम से कम ये बुट्स के लिए एक वेटगेविंग बनाने के लिए, ताकि लोग इस पर भी गौर करें। लेकिन कहा भी जाता है दूसरे अलग ये बुट्स रखने से क्या फ़ायदा होगा। लोग को भी समझना चाहिए कि किस तरह से लोगों को अपने हाउस फैल को रखना है और किस तरह से लोगों को पेश आना चाहिए और आसपास के वातावरण को साफ रखना चाहिए। ऐसे भी ऑनर डायरेक्टर फैल अपहाल एंड अफाल बहीर का भी इसके बारे में जिक्र किए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपहाल दाख भी होता है, समय भी दिया जाता है कि दिन में 2 से रात में 9 बजे तक ये काम किया जाता है। तो कुछ गाँव में, कुछ जगहों पर देखा जाता है कि लोग तो भी समय से पहले ये काम करते रहते हैं और मुश्किलात जो इनसे होता है आपको भी मालूम है। ई बाइक्स के बारे में जिक्र होता है कि wetgeving elektrische voertuigen का बनाया जाता है और इसके बारे में भी जिक्र हुआ जबकि begrotingsbehandeling द नेशनल असेंबली में भी हुए। तो इम्पोर्ट जो है elektrische voertuigen जैसे पॉपुलर ई बाइक्स जो होते हैं तो इसके लिए regelgeving भी बनाना बहुत ही ज़रूरी है। wijzigingsvoorstellen के बारे में मिनिस्टर van Juspel Kenneth Amoxie ये भी कहे है कि मिनिस्टेरी भी दिनसjaar 2024 के लिए अपने काम भी कर रहे हैं। अपने spreekbeurt में वे कहे हैं कि elektrische voertuigen जो है wijzigingsvoorstellen भी है rijwet 1971 के लिए और wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen en rijbesluit 1957 का ये तैयारियां जो हो रहा है इनमें कुछ बदलाव लाने के लिए ये फोरस्टेलन जो है स्टेक होल्डर्स के पास भेजा गया है। इनके ख्याल अभी आना बाकी है।
वैसे भी कहा जाता है कि ये Wijzigingsvoorstellen जो होता है तो इनमें देखा जाता है कि इलेक्ट्रिक फिट्स या तो फिर ब्रोमफिट्स, रेविल या तो फिर ब्रोमफिट्स, ये सभी आनमैरक भी होते हैं रेविल के लिए, और ये voertuigen जो होते हैं इनके लिए भी vereisten होता है। तो ज़रूर से ये vereisten पर लोगों को गौर करना चाहिए जबकि वे ई बाइक्स लेकर सड़क पर निकलते हैं। technische vereisten भी होते हैं और इनके साथ भी WAM-verzekering, registratie और keuring भी होना चाहिए। और ऐसे भी रेशमा कुलदीप सिंह जो है मिनिस्टर van Economische Zaken, ondernemerschap en technologische innovatie EZ जो है, ये कहे है कि इम्पोर्ट जो है ये ई बाइक्स का इसके लिए फ़र्क़ ज़रूरी नहीं पड़ता है और ये दुआना अफहांडल भी करते हैं। तो फिर बातचीत इसके बारे में किया गया है कि लोग क्यों इसको काम में लाते हैं, तो इनमें भी काफ़ी फ़ायदा जनता के लिए होते हैं। Verbrandingsmotoren इनका जो होता है इस पर जो गौर किया जाता है, कम ब्रांडस्टॉफ लगता है, अच्छा से लोग पार्केर भी कर सकते हैं और ऐसे भी ये ब्रांडस्टॉफ के लिए आजकल देखा जाता है जो काफ़ी महंगा में है, तो ये फरफूर मिडल के लिए लोग ज़्यादा ख़रीदारी भी करते हैं। तो ये ई बाइक्स के वास्ते wetgeving भी बनाया जाता है और जब बनकर तैयार हो जाएगा तो ज़रूर से ये भी आपके सामने रखा जाएगा। SWM के बारे में ज़िक्र भी होता है तो ये आपको बतलाया जाता है कि ये अपने betalingsstukken drinkwatervoorziening का financiën की तरफ भी भेजे है। Succesvol aanbestedingstraject जो था SWM का, de Surinaamse Waterleidingmaatschappij, तो पहला betalingsstukken इनका werkzaamheden का verbetering लाने के लिए drinkwatervoorziening के लिए ये भेजा गया है मिनिस्ट्री van Financiën en Planning की तरफ। और bedrijf भी पहले भी बतलाए है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जिनका आनपाक बहुत ही ज़रूरी है और पहले होना चाहिए। ये लाखवात द्रग जो बड़ा हिस्सा नज़र आता है पारामारिबो और देहातों में, वानिका में भी, तो पिछले साल से देखा जाता है यूली से यह लगभग होता है। तो इसके बारे में भी कहा जाता है कि ब्रॉन और डिस्ट्रीब्यूटसी पंपन जो है वाटरलेiding इंफ्रास्ट्रक्चर का ये टूटे हुए है और जब ये uitval भी हो जाते हैं तो ये jarenlange achterstand के वजह से भी हुआ है और इससे ये लोग ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाते हैं। Minister David Abiamofo जो natuurlijke hulpbronnen का है, ये भी कहे है begrotingsbehandeling के समय के waterleiding infrastructuur सालों तक ये achterstand onderhoud का जो नहीं किया गया है, तो ये ऐसा एक स्थिति में पड़ता है जहाँ पर financiële situatie SWM का भी ठीक नहीं है। तो देखा जाता है कि इस पर भी काम करना समय पर नहीं हो पाता है अगर पैसा इनके लिए ओवरमार्क भी नहीं किया जाता है। तो इसके बारे में ज़िक्र भी किया गया है और ये आपके सामने भी रखा गया है। इस साल 2024 के लिए भी ये वाटर प्रोडक्ट्स कैपेसिटी जो है देहात पारामारिबो और वानिका के लिए ऑपफोर करने के लिए ये भी इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक के प्रोजेक्ट जो है और इसका हिस्सा जो है इसके साथ कम से कम 400 किलोमीटर asbest waterleiding buizen ये भी लगाया जाएगा, फरफंग किया जाएगा। और ऐसे इसके बारे में ज़िक्र भी किया गया है और देखना है इससे सामने और क्या आएगा। तो यहाँ तक ये सभी खबरें प्रोग्राम 7 दिन के लिए आपके सामने हम रखे आज शनिचर जनवरी के 27 तारीख के लिए। नमस्कार, खुदा हाफिज़।